गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। आज का जो वीडियो है उस वीडियो में हम जो कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं वो है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो बुक कीपिंग जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है कि बुक्स को रखना। बुक्स को रखने से क्या मतलब होता है कि आप बुक्स को क्या कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, उसमें रिकॉर्ड्स को, डेटा को, उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो डेटा को। ठीक है, तो बुक कीपिंग मीन्स डेटा को रिकॉर्ड करना, उन बुक्स को मेंटेन करना, तो उसको बोलते हैं बुक कीपिंग। एनालाइज अकाउंटिंग का मतलब होता है कि उस जो डेटा रिकॉर्ड हुए हैं उनको क्या करना, मेंटेन करना। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल से आप लोग को समझाती हूँ। जैसे आप लोग सबसे पहले क्या बनाते हो, नोट्स बनाते हो, उसके बाद उन नोट्स को एनालाइज करके उनको कॉन्सेप्ट को लर्न करते हो। ठीक है, तो पहला स्टेप आपने क्या किया, नोट्स बनाए, फिर आपने क्या किया, उसको लर्न किया। तो वैसे ही यदि मैं आपसे पूछूं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में सबसे पहला काम, फर्स्ट काम आप कौन सा करेंगे, प्राइमरी स्टेज कौन किसका होगा, तो वो आपको पता है कि बुक कीपिंग का होगा। क्यों होगा वो भी हमने समझ लिया, क्योंकि बुक कीपिंग का काम होता है कोई भी रिकॉर्ड को, कोई भी डेटा को बुक्स के अंदर मेंटेन करना। ठीक है, तो बुक कीपिंग जो होता है वो प्राइमरी स्टेज पे होता है, बट अकाउंटिंग जो होता है वो सेकेंडरी स्टेज पे होता है। ठीक है, अब मुझे बताओ, बुक्स को में आपको डेटा को फीड करना है, डेटा को आपको उसके अंदर रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। तो किसी को भी आपने उसमें सिखा दिया, 2 दिन 3 दिन आपने ट्रेनिंग दे दी, तो इजीली सेम काम होता है, सेम काम को रिपीट बार बार उसी काम को करना होता है, तो इजीली कोई भी पर्सन उसको कर लेगा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे ये बताओ कि कोई भी जूनियर स्टाफ भी कर सकता है, ये काम कर सकता है ना ये काम, लेकिन जब वो बुक्स पूरी रिकॉर्ड हो जाती हैं, उन बुक्स को फिर एनालाइज किया जाता है। क्या एनालाइज करने का काम इजीली कोई भी कर सकता है? जब तक रिकॉर्ड क्या है, क्या नहीं है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो आपको पता नहीं होगा, तब तक आप उसको अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाओगे। तो एनालाइज करने का काम मतलब अकाउंटिंग का काम कौन करता है? अकाउंटिंग का काम करता है सीनियर स्टाफ, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो करते हैं। ठीक है, फिर थर्ड वन है कि जो भी रिकॉर्डिंग होती है, तो रिकॉर्डिंग क्या होगी, सेल्स, एक बिजनेस में बार बार सेल्स होता है, परचेज बार होगा, एक्सपेंसेस वही एक सेम एक्सपेंसेस, जैसे सैलरी पे कर रहे तो हर मंथ सैलरी पे की जाएगी, रेंट पे कर रहे तो हर मंथ रेंट पे किया जाएगा। तो इनकी रिकॉर्डिंग अब हम जिस टाइम एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उस टाइम हम बुक्स में कर देंगे। तो ये क्या हो रहा है, ये आपका रूटीन जॉब है। ठीक है, कि सारे काम आपको क्या करने पड़ेंगे, जिस टाइम जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उस टाइम उसको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट में। बट अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एनालिटिकल है नेचर में, मतलब आपको सिर्फ क्या करना है, एनालाइज करना है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट को। क्लियर? अब यहाँ पे जो है बुक कीपिंग करने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि एक पर्सन को यदि आप 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन यदि ट्रेनिंग दे दोगे तो वो इजीली बुक कीपिंग का काम सीख जाएगा और वो मेंटेन कर लेगा। तो यहाँ पे कोई स्पेशलाइज स्किल की जरूरत नहीं होती है, बट एनालाइज करना हर कोई नहीं कर सकता एनालाइज। उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको प्रोविजंस पता होना चाहिए, आपको एक्ट पता होना चाहिए, तभी आप एनालाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे स्पेशलाइज स्किल्स आपको जरूरत पड़ती है, जैसे सीए होते हैं वो ये काम करते हैं अकाउंटिंग का। ठीक है कि जो बुक कीपिंग है उसमें क्या क्या चीजों को हम लोग कवर करते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट को हम इसके अंदर कवर करते हैं। तो फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है। अकाउंटिंग प्रोसेस IMRCSAC ये अकाउंटिंग प्रोसेस था आपका। तो इसका जो IMRC पोर्शन है वो आपका कवर हो जाएगा बुक कीपिंग में, और SAC जो है वो आपका कवर हो जाएगा अकाउंटिंग में। ठीक है, तो IMRC, आई होप कि आपको इनकी फुल फॉर्म पता होगा और क्या होती है उनके बारे में भी पता होगा। यदि आपको नहीं पता है तो मेरी फर्स्ट वीडियो आप जाके चेक कर सकते हैं, ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं एक बार फुल फॉर्म इनका बता देती हूँ। जैसे ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है, फिर उनको मेजर करना है इन मनी टर्म्स, फिर उनको रिकॉर्ड करना और क्लासिफाई करना है। ये 4 काम कौन करता है, ये करता है बुक कीपिंग। इसके बाद का काम जैसे समराइज करना, एनालाइज करना, कम्युनिकेट करना यूजर्स को, ये कौन करता है, अकाउंटिंग करता है। समझ में आया दोनों के बीच में क्या डिफरेंस, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको लर्न नहीं करना है, समझना है
बुक कीपिंग का मतलब समझ गए कि बुक्स को रखना, बुक्स को मेंटेन करना, डेटा को बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना, यही सब काम होता है किसका, बुक कीपिंग का। इसके बाद का जो काम है वो होता है अकाउंटिंग का। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज पे होता है और अकाउंटिंग जो होता है वो सेकेंडरी स्टेज पे होता है। बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ कर सकता है, अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ ही करेगा, जैसे एक्सपर्ट्स जो सीए वगैरह होते हैं। बुक कीपिंग रूटीन नेचर का होता है, बार बार आपको वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बट अकाउंटिंग एनालिटिकल होता है, बार बार नहीं करना, आपको ईयर एंड में ये करना होता है, एनालाइज सारे डेटा को। इसके लिए कोई स्पेशलाइज स्किल नहीं चाहिए, बट यहाँ पे स्पेशलाइज स्किल्स की जरूरत होती है। उसके बिना आप कोई भी डेटा को एनालाइज नहीं कर सकते हो। इसमें जो कवर होता है वो IMRC कवर होता है, इसमें SAC कवर होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट जो डिफरेंस है बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। फिर भी कोई डाउट आपका है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करना, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगी। जाने से पहले एक और रिक्वेस्ट, यदि आपको मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, थोड़ा सा भी आपको उससे बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।